पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय रिलीफ फंड और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित सवालों पर रोक लगाने को कहा है। यानी अब संसद भी सरकार से सवाल नहीं कर सकती कि लाखों करोड़ों रुपए कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। ये दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने डेली न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए ये दावा किया है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार जनता के रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाहती है? पीएमओ ने बताया कि लोकसभा के नियमों के अनुसार ऐसे विषयों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते जिनकी जिम्मेदारी सरकार पर न हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने खास तौर पर लोकसभा के नियम 41/2/8 और 41/2/7 का हवाला दिया है। इन नियमों में कहा गया है कि सवाल ऐसे विषय पर नहीं होने चाहिए जिससे भारत सरकार का प्राथमिक सरोकार ना हो या ऐसे संगठनों, व्यक्तियों से जुड़े हों जिनकी जवाबदेही सीधे सरकार को ना हो। निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई सांसद प्रश्न 0 आवर नोटिस या स्पेशल मेंशन के जरिए इन फंड्स पर जानकारी मांगता है तो इन नियमों के आधार पर उसकी रिक्वेस्ट रद्द की जा सकती है। कांग्रेस ने इन निर्देशों पर कड़ा एतराज जताया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में पूछा गया है कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों रुपए का हिसाब किताब क्यों नहीं देना चाहती? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? पार्टी के मुताबिक ये सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। आपको बताते हैं कि ये फंड है क्या और कैसे बने। सबसे पहले पीएम केयर्स फंड। ये फंड 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इमरजेंसी में मदद के लिए दान इकट्ठा करता है। इसका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुआ। 2022-23 के अंत तक इसमें करीब 6,283 करोड़ रुपए थे। सरकार ने कई बार कहा है कि संविधान या किसी कानून के तहत नहीं बना, बल्कि एक ट्रस्ट है। इसमें प्रधानमंत्री और कुछ मंत्री ट्रस्टी हैं, लेकिन ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में इसे एनडीआरएफ से अलग माना था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पीएमएनआरएफ, इस फंड को जनवरी 1948 में शुरू किया गया था। शुरुआत में पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों की मदद के लिए था। अब ये प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, बड़े हादसों, दंगों आदि में मारे गए लोगों के परिवारों को तुरंत राहत देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी स्वैच्छिक दान से चलता है। राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ, ये फंड सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों को सपोर्ट करने के लिए है। इसे एक कमेटी चलाती है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और रक्षा वित्त गृह मंत्री सदस्य होते हैं। ये भी मुख्य रूप से दान पर आधारित है। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत से ही पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि इतने बड़े फंड पर संसद या कैग ऑडिट क्यों नहीं होता। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीआरएफ में ट्रांसफर की मांग ठुकरा दी थी। पीएसयू कंपनियों से भी बड़े दान आए थे, लेकिन सरकार का रुख हमेशा यही रहा है कि यह सरकारी फंड नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। और अब तो सरकार ने इस पर सवाल उठाने पर ही रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।